हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। In this chapter, we will briefly review the concept of addition and subtraction of algebraic expression. In algebra, there are two types of quantities, constant and variable. अलजेब्रा होते हैं, उसमें दो तरह की क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फर्स्ट हमारा है कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कांस्टेंट होगा। वेरिएबल, अ सिंबल दैट टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। द पैरामीटर p of a rectangle of length L and breadth B is given by the formula P क्या है यहाँ पे, P है पैरामीटर, L है लेंथ, B है ब्रेड। तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 2L प्लस B। यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू वही रहेगी, बट L और B और P की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जिसके अकॉर्डिंग जितनी लेंथ दे रखी है या ब्रेड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स। नेक्स्ट है जनरेटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन विच कॉस्ट ₹10 पर पेन। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। 1 पेन विल कॉस्ट ₹10, 2 पेन विल कॉस्ट 20, 3 की 30 एंड सो ऑन। If we make the table given below, we can find the cost of any number of pen from the table. एक पेन की कॉस्ट 10 है, 2 की 20 हो जाएगी, 3 की 30, 4 की 40, इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। From the table we can find the cost of 12 pens, but by observing the table carefully we get 1 पेन कॉस्ट की कितनी हो जाएगी, 10 into 1। अगर 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगी, 10 into 1। 2 की निकालनी है तो 2 into 10 यानी 20। 3 की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 3 into 10 यानी 30 रुपीज एंड सो ऑन। सो इफ यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 पेन, अगर 16 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, 10 into 16 दैट इज ₹160। इफ वी कंसीडर द नंबर ऑफ पेन एज n, अगर हम कंसीडर करें कि नंबर ऑफ पेन n है, देन द कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगी, एक की कॉस्ट 10 है, जितने नंबर ऑफ पेन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 into n, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹10n। कॉस्ट ऑफ n पेन इक्वल्स टू ₹10n इज जनरलाइजेशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कितने भी पेन हैं उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पेन जो है वो चेंज होते रहेंगे, कॉस्ट ₹10 है वो कांस्टेंट है, n क्या है, वेरिएबल, ये चेंज होता रहेगा। जनरलाइजिंग फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पेन। Whatever may be the number of pen whose cost you want to calculate, substitute n। जितने भी नंबर ऑफ पेन की कॉस्ट निकालनी है आप क्या करोगे, n को उससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, n की जगह वो नंबर लिख दोगे। विद दैट नंबर टू गेट द कॉस्ट ऑफ दीज मैनी पेन्स। नंबर लाइक n आर रेफर टू एज द वेरिएबल। n क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रह रही है, बिकॉज दे कैन टेक अप एनी वैल्यू। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द जनरलाइजेशन इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे ये बॉक्सेस है, 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं, ये इनके बीच का जॉइंट है। अब देखिए, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी ए। नंबर ऑफ बॉक्सेस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए से, एंड नंबर ऑफ जॉइंट क्या है, बी। बॉक्सेस ए और नंबर ऑफ जॉइंट बी। अगर एक बॉक्स है तो उसके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, 2 बॉक्सेस है तो उसके बीच में एक जॉइंट है, 3 बॉक्सेस 1 2 3, अगर ये तीनों बॉक्सेस को लेते हैं तो उसके बीच में कितने जॉइंट है, 1 2 और 4 के बीच में 3। इस तरीके से टेबल चल रही है। फ्रॉम द टेबल वी में डिड्यूस दैट b इक्वल्स टू a - 1। b की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a - 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 यानी 0। b की वैल्यू क्या, 0 हो जाएगी। यानी अगर बॉक्स 1 है तो कोई जॉइंट नहीं होगा। सपोज अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 यानी कि 1, यानी एक जॉइंट। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते। फ्रॉम द टेबल वी में डिड्यूस दैट b इक्वल्स टू a - 1। द अबव आंसर a - 1
3a are the algebraic expression. Next है हमारा algebraic expression. An algebraic expression is the combination of number, literals यानी variable and arithmetic operation. For example, 6x, x plus y, x square plus a square minus b square. The sign plus or the minus separate an expression into many parts. Each part along with its positive and negative sign is known as the term. पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो उनके बीच में साइन है जो उसको सेपरेट करता है, तो एक पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक टर्म. लाइक 5a स्क्वायर एक्स प्लस 6ay स्क्वायर माइनस 7z माइनस 4a is another example of an algebraic expression. In this expression 5a स्क्वायर एक्स यानी कि ये 6ay स्क्वायर 7z 4a क्या कहलाएंगी, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. ये अलग अलग टर्म्स हैं. लेट अस कंसीडर द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट शोन बिलो. ये क्या है, 3 मैंगोज, 4 एप्पल्स, 2 बनानास एंड 5 ऑरेंजेस. देयर आर 3 मैंगोज, 4 एप्पल, 2 बनानास एंड 5 ऑरेंजेस. दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एट 3m. 3m क्या है, m नंबर ऑफ मैंगोज, 4a plus 2b and 5o which is an algebraic expression. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 8a प्लस ba. बीच में प्लस का साइन है, एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये, यानी कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स. यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 टर्म्स. यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 4 5 टर्म्स. तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Each of these terms can be factorized to get the factor which cannot be further factorized. अगर किसी टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे. सपोज हमारी टर्म है -7x क्यूब वाई क्यूब. इसको फैक्टराइज किया, इसको आगे फिर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. -7 इंटू एक्स कितने टाइम है, 3 टाइम. तो हमने लिखे x इंटू एक्स इंटू एक्स. y भी 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई y इंटू वाई इंटू वाई. तो इस तरीके से हम इस टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं. सेम 5x स्क्वायर वाई है तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ अ टर्म, द कांस्टेंट इज टेकन एज वन फैक्टर even if the constant is the composite number having factors of its own. The factorization of a term of an expression can be easily expressed by the tree diagram. Given below are the tree diagram of the above expression. यहाँ पे ये ट्री डायग्राम है. सेम वे -7x क्यूब वाई क्यूब है तो 7x क्यूब एंड वाई क्यूब. तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया. ये +7x स्क्वायर वाई है तो 7xxy. इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया है. नेक्स्ट हमारा है मोनोनोमियल. मोनो मीन्स क्या होता है, 1. इफ एन एक्सप्रेशन हैज ओनली 1 टर्म, किसी एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल. जैसे कि 8x 4y 3 7, ये क्या है, मोनोनोमियल. बाय मीन्स 2. इफ एन एक्सप्रेशन हैज 2 टर्म्स इट इज कॉल्ड बायनोमियल. बाय का मतलब होता है 2, मोनो मीन्स 1. 2x माइनस 3 तो 2 हो गई टर्म्स. यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल. थर्ड ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3. इफ एन एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. जैसे कि 3a प्लस 4b माइनस 2c, तो ये हो जाएंगे 3 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज क्वाड्रिनोमियल. क्वाड मीन्स 4. इफ एन एक्सप्रेशन हैज 4 टर्म्स इट इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल. अगर 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा 1 2 3 4. तो इस एक्सप्रेशन में कितनी है, 4 टर्म्स है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिनोमियल हो गया. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 1 और मोर टर्म्स, जिसमें कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे ज़्यादा टर्म्स हो, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल. देयरफॉर मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और अदर आर पॉलिनोमियल. ये सब क्या होंगे, पॉलिनोमियल. However, in polynomial, none of the term can be a negative exponent for any variable. Thus, a term with a variable in the denominator 5 upon x या 5 upon x square or
5x की पावर -1, 5x की पावर -2 शुड नॉट बी प्रेजेंट, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नीचे अगर इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, ये हो जाएगी -2, यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में। 7x² + 5x + 8 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं है, बट 7/x² + 5x ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज ये जो है वेरिएबल इसकी पावर किस में है, नेगेटिव में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। हाउ वेर एन एक्सप्रेशन ऑफ अ टाइप x³ 3 x² 4 + 9 वुड बी एन पॉलिनोमियल, क्यों, बिकॉज यहाँ सारे वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर हैज नो वेरिएबल, एन algebraic expression consists of one or more unlike terms connected with the sign of addition and subtraction. An algebraic expression with one or more terms is also known as polynomial. एक या उससे ज़्यादा टर्म होगी तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं, थिंक ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8। एक कोई भी नंबर सोचिए एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करना है एंड डिवाइड द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको करना है डिवाइड हमें 5 से। राइट द स्टेटमेंट एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, हमने सोचा कि सपोज लेट द नंबर x, हमने सोचा कि वो नंबर x है। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 8, हमें x में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है एंड डिवाइड द रिजल्ट, रिजल्ट हमारा ये, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x - 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। इन द टर्म लाइक 6xy², 6x and y are known as factors of the terms. Here 6 in a numerical factor x and y are the literal fact. 6 क्या है, numerical factor है, और x और y क्या है, literal factors. In an algebraic term, any one of the factor is known as the coefficient of the product of the other factor. For example, in 6xy, 6 क्या है, 6 is the coefficient of x, y and x इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6y का। 6xy हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, तो 6 किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा xy का, x किसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6y का, y हो जाएगा 6x का। एग्जाम्पल लेते हैं, कैटेगराइज द न्यूमेरिकल एंड लिटरल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। -8x² yz, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन से हैं और लिटरल फैक्टर कौन से हैं उनको बताना है। न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएंगे, -1 × 8, यानी कि -8 जो हमारा है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, x, y और z हमारे क्या हैं, लिटरल फैक्टर्स। सेम यहाँ पे 5 हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा, p, b और c क्या हो जाएंगे, लिटरल फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x इन 6xy। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x को छोड़ के जो बाकी बचेगा यानी 6y। y² का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, y² को हम हटा देंगे, बाकी क्या बचेगा 9 - 9x² z, तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट -9x² z। तो इस तरीके से हम इजीली कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। If the term of an algebraic expression have the literal factors, they are known as like terms. For example, 4xy, 6xy - 5/6xy, इसमें देखिए literal factors क्या है, xy, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy, तो ये क्या हो जाएंगी, like terms. In the expression, इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे a b है, यहाँ a b और b, तो क्या हो जाएगा a b और 2ab, ab और 2ab लाइक टर्म्स हो जाएंगी, -a और -3a लाइक टर्म्स हो जाएंगी, b और 7b क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स ऑफ थर्ड काइंड।
When the term in an algebraic expression are not like, they are called unlike term. अगर अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगी? unlike term. Unlike term do not have the same literal factor. For example 5xy square. अब देखिए इसमें क्या है? लिटरल टर्म x y स्क्वायर और दूसरे में क्या है? y स्क्वायर z. अलग अलग है लिटरल टर्म्स, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगी अनलाइक टर्म्स. अंडरस्टैंड? चलिए एग्जांपल लेते हैं. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड ग्रुप इन द ब्रैकेट. लाइक टर्म कौन कौन सी हो जाएगी? देखिए ए स्क्वायर बी है, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, ये लाइक टर्म्स हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा है माइनस 7ab स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर किस में है? ये दोनों लाइक हो जाएंगी. 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर. देन ये हमारा है 2ab और ये ab, ये हो जाएंगी लाइक टर्म. तो इनको ब्रैकेट में हम सेपरेटली लिख देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. री राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आफ्टर री ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर विद इन ब्रैकेट. हमें क्या करना है? लाइक टर्म्स जो भी हैं उनको एक साथ लिखना है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर से लिखना है. फर्स्ट हमारा क्या है? 4x स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमारी लिटिल टर्म्स है. तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड किस में आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई जेड. तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड. नेक्स्ट हमारा है 5x वाई स्क्वायर जेड. हमारी जो लिटिल टर्म्स है वो क्या है? एक्स वाई स्क्वायर जेड. अब एक्स वाई स्क्वायर जेड किस में आ रहा है? एक्स वाई स्क्वायर जेड आ रहा है इसमें, तो इसको एक साथ लिख देंगे हम. ये हो जाएगा 5x वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x वाई स्क्वायर जेड. थर्ड हमारा है माइनस 2x वाई जेड और ये हो जाएगा प्लस 7x वाई जेड. तो हम इसको इस तरीके से एक साथ लिख देंगे, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच आर लाइक एंड विच आर अनलाइक टर्म्स. आपको बताना है कौन सी लाइक टर्म्स है और कौन सी अनलाइक टर्म्स है. फर्स्ट हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. तो लिटिल टर्म्स को देखेंगे, इसमें लिटिल टर्म्स क्या है? एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई. 4 नहीं आएगा, तो ये लिटिल टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अनलाइक टर्म्स. सेम इसमें देखेंगे 3xy और x स्क्वायर वाई सेम नहीं है, तो ये हो जाएगी अनलाइक. x और y है, ये भी अनलाइक हो. यहाँ पे d में क्या है? 2x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर वाई. लिटिल टर्म यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई है, तो ये क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म्स. तो इस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लाइक टर्म्स है और कौन सी अनलाइक टर्म्स है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. We can easily add and subtract like terms. For example, 3x square y plus 8x square y दोनों like terms है, तो इसको easily add कर सकते हैं हम. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 और 8 को add कर देंगे, 3 प्लस 8 हो जाएगा 11 और x स्क्वायर y. सेम वे यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 11a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर. लाइक टर्म्स है, दोनों में a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर है. न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 11 माइनस 6, तो वो हो जाएगा हमारा 5 और a स्क्वायर b स्क्वायर. अंडरस्टैंड? Thus the sum of several like terms in another like terms whose coefficient is the sum of the coefficient of the several terms. We cannot add and subtract unlike terms this manner. अगर like terms है तो हम इस तरीके से add और subtract कर सकते हैं, बट अगर अनलाइक टर्म्स है तो क्या करेंगे? उनको इस तरीके से हम नहीं कर सकते. उसको कैसे करेंगे समझते हैं. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 9x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3 एंड 3x वाई स्क्वायर. हमें इसका सम निकालना है. देखिए इसमें क्या है?
कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक है। तो पहले क्या करेंगे, लेट अस ब्रिंग ऑल द लाइक टर्म टुगेदर एंड देन ऐड। पहले जितनी भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 9x²y। इसके बाद इसकी लाइक टर्म कौन सी, ये वाली, तो हम लिख देंगे -7x²y। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है 4xy²। इसकी लाइक टर्म ये हो जाएगी 3xy², तो +3xy² -3। अब हम जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 - 7 हो जाएगा जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और x²y प्लस 4 + 3xy² -3, ये हो जाएगा 2x²y। ये हो जाएगा 4 + 3 7xy² और -3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक टर्म्स दोनों हैं तो पहले हम जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख देंगे, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर to the subtracted. For example, if we have to subtract 4x² from 9x², हमें 9x² में से 4x² सब्ट्रैक्ट करना है। We change the sign of 4x² to negative. उसका एडिटिव इनवर्स यानी साइन चेंज हो जाएगा, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। एंड राइट 9x² प्लस -4x²। We will understand it better when we write the subtraction vertically. हमने vertically इस तरीके से लिखा, 9x² में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4x², तो ये माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 4 हो जाएगा हमारा 5x²। इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट 6x² - 3x + 5 फ्रॉम -8x² + 8x + 1। इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको लिखेंगे -8x² + 8x + 1। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 6x² - 3x + 5। इस तरीके से हमने वर्टिकली लिख दिया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, ये हो जाएगा -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 5 है यानी -4 आ जाएगा। 8x + 3x हो जाएगा 11x, माइनस और ये भी माइनस का, तो 8 + 6 हो जाएगा -14x²। यहाँ पे सेम वे में हमने यहाँ पे -8x² जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख दिया है, -6x² + 8x + 3x + 1 - 5, तो ये हो जाएगा -14x² + 11x - 4। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू x² + xy + 2y² टू ऑब्टेन 3x² + 5xy + 7y। हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² + 5xy + 7y² में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² + xy + 2y²। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 2 हो जाएगा 5y², 5 - 1 हो जाएगा 4xy, 3x² - 1x² हो जाएगा 2x²। तो ये नंबर आ जाएगा दैट शुड बी एडेड टू x² + xy + 2y²। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3x² + 5xy + 7y²। We can add or subtract like term of an algebraic expression. जो like terms होती है उन्हीं को हम add और subtract कर सकते हैं। Unlike term cannot be added or subtracted to get a new term. Unlike term को हम add और subtract नहीं कर सकते। By subtracting, we add the additive inverse of the subtractant. जो subtractant होगा उसका additive inverse add करेंगे, means उसका sign change हो जाएगा। Positive है तो negative हो जाएगा, negative है तो positive हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।